प्रणाम करती हूँ डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज आप सभी के बीच दुनिया के एक सबसे खूबसूरत और सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी के बीच एक छोटा सा काव्य पाठ लेकर उपस्थित हैं। और ये काव्य यात्रा हम लेकर चलेंगे एक छोटे से पुस्तक लोकार्पण के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र मिश्रा जी। उनकी पुस्तक का लोकार्पण होगा और साथ ही साथ हम एक छोटी सी काव्य यात्रा आप सभी के बीच लेकर चलेंगे। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष साहब वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी देहरादून से जुड़े हैं। आप बहुत ही सम्मानित मंच से और सम्मानित अपने साहित्य के सफर से संबंध रखते हैं। मैं आपको प्रणाम देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं मनमोहन शरण शर्मा सर, जो हमारे कार्यक्रम के हमारे संपादक हैं, हमारे आयोजक हैं। और आप भी अनुराधा प्रकाशन के फाउंडर भी हैं। और ये पेज के आज के आप सीईओ, हमारे आज के फाउंडर आप ही हैं। आपको प्रणाम देती हूँ। तथा हमारे साथ जुड़ी हैं मेरी बहुत प्यारी सखी पारमिता सारंगी जी, जो हमारा आज का संचालन संभालेंगी और बीच-बीच में आप सभी के साथ इस काव्य यात्रा को बहुत ही अद्भुत बनाने में अपना योगदान देंगी। आप मुंबई से हमारे बीच जुड़ी हैं। 2 लोग और हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। सरिता जी अभी आएँगी तो उनका परिचय होगा। साथ ही देवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच देवेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच जुड़ेंगे, उन्हें भी हम प्रणाम देते हैं। कि ना कोई पहचान रखते हैं, ना कोई पहचान रखते हैं, ना कोई एहसान रखते हैं। कवि सम्मेलन की शान बनने वालों को तहे दिल से सलाम करते हैं, तहे दिल से सलाम करते हैं। कि मैं अपने श्रोताओं को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ कि आभार नमन मैं करती हूँ, चरणों में वंदन देती हूँ। आभार नमन मैं करती हूँ, चरणों में वंदन देती हूँ। मेरे प्यारे श्रोताओं को तथा सभी सम्मानित कवि मनीषियों को सुनने सुनाने का निमंत्रण देती हूँ। मेरा नमन है तुमको, मेरा नमन है तुमको, चरणों में पुष्प सारे, खुशियाँ तुम्हारे सदके पलकों से दे रही हूँ, खुशियाँ तुम्हारे सदके पलकों से दे रही हूँ। 1 मिनट, ज़रा सरिता जी जुड़ रही हैं। कि एक जुनून मुझ पर उधार है। प्रणाम करते हैं सरिता जी, आपका बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन। जी। कि एक जुनून मुझ पर उधार है, मेरे राम मुझको उबार दे। एक जुनून मुझ पर उधार है, मेरे राम मुझको उबार दे। मेरा देश मेरी जान हो, मेरी मिट्टी यूं ही सवार दे। कि वतन की मिट्टी को माथे से लगाती हूँ मैं, इसीलिए हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की वजह से जो हर शख्स के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कान है, मैं चाहती हूँ हमेशा बरकरार रहे और हम अपने देश को इसी तरीके से वंदन, नमन और प्रणाम देते रहें। आज की ये खूबसूरत महफ़िल अनुराधा प्रकाशन के एक बहुत ही खूबसूरत मंच पर और बहुत ही खूबसूरत पेज पर सजी है। अनुराधा प्रकाशन आज विश्व धरातल पर चमकने वाला एक दैदीप्यमान सितारा बनकर चमक रहा है। इसकी आभा संपूर्ण सृष्टि पर फैल रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व का हर कलमकार, हर साहित्यकार इससे जुड़कर अपने भाग्य पर इठलाता है। मैं ऐसे ही अनुराधा प्रकाशन के खूबसूरत मंच को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा फिर इस काव्य यात्रा में कार्यक्रम की को प्रारंभ करने से पहले मैं पारमिता जी को सरस्वती वंदना के लिए आह्वान करूंगी। कि धरती आसमां पर घूमकर, वीरेंद्र सर अध्यक्ष साहब को मैं प्रणाम देती हूँ तथा उन्हीं के श्री चरणों में देती हूँ। कि धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है, इसीलिए आज एक सूत्र में बंधकर उपस्थित हैं हम। स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों के साज। ऐसी खूबसूरत संस्था को नमन, एक बार नहीं कई बार, बारंबार, लगातार है आज, लगातार है आज। प्रणाम देते हैं अनुराधा प्रकाशन के इस खूबसूरत मंच को तथा प्रणाम देते हैं मनमोहन सर को, जिन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है। प्रथम वंदन आप ही को देती हूँ कि सज रही है आज महफिल मनमोहन जैसे खूबसूरत महताब की। कि सज रही है आज महफिल आप जैसे खूबसूरत महताब की। अद्भुत अद्वितीय अनुपम पटल पर ज्योति जली अक्षत रोली बहार की। और सारा वातावरण महक उठेगा आपके आशीष से। इस मंच का कोना कोना बंधा हुआ है आपके मोहपाश से, आपके मोहपाश से। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माँ उतना पानी को नमन करती हूँ, माँ भारती को वंदन देती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ तथा माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ क्योंकि देवेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मैं प्रणाम देती हूँ देवेंद्र सर को तथा
जी, बहुत-बहुत वंदन आपको। मैं देवेंद्र सर के साथ इस यात्रा को, इस पुस्तक लोकार्पण को आगे बढ़ाने से पहले 2 शब्द से पारमिता जी को आह्वान करती हूँ कि वे पटल पर आएँ और सरस्वती वंदना से अपना काव्य पाठ करें, और जैसा भी फिर आपका आदेश रहेगा पटल को, कि आप रचें जब साहित्य, कि आप रचें जब साहित्य, फूल खिज़ां में खिलते हैं, आपके शब्दों से महकते महकाने अक्सर दिखते हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट-लूट ले जाती हो, सौगातों की झोली भरकर प्यार बाँटती जाती हो। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। सरस्वती वंदन का करें निमंत्रण, आप जैसे गुलाब से पटल पर सहज आकर के जगमगाइए मधुर स्वभाव से, जगमगाइए मधुर स्वभाव से, और आप अपने शब्दों से हम सभी को प्रेषित करें। प्रणाम आप। धन्यवाद धन्यवाद अलका जी। माँ सारथी को नमन। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापहा। ओम सरस्वती देवैय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। अब मंच आपको बहुत समर्पित। खूबसूरत समा बांधने के लिए कि प्रभु प्रार्थना की खुशबू से महताब आप में पलते हैं, सौगातों के गंगा जमुनी से रंग आप में घुलने को मचलते हैं पारमिता। आपकी आपकी प्रभु वंदना की उत्कृष्टता से महक उठता अंबर धरा पाताल है। आप अपनी कलम की संग रचती एक नया हिंदुस्तान है। आपको समझना जानना बिल्कुल आसान है, कदमों में झरनों सा कलकल, गीतों में कोयल सी तान है। प्रभु वंदन में कोयल सी तान है। मैं प्रणाम देती हूँ कि आपने साक्षात यहाँ आज देवी माता को यहाँ पर ले आई हैं आप, तथा ये वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया है। प्रणाम है आपकी सम्मानित उपस्थिति को। तथा मैं एक छोटा सा पुस्तक लोकार्पण का एक कार्यक्रम छोटा सा करके, और फिर पारमिता मंच संचालन के लिए मैं आपको निमंत्रण दूंगी कि मैं देवेंद्र सर को 2 शब्द देती हूँ, तथा फिर मनमोहन सर से आग्रह करूंगी कि वे देवेंद्र सर को अपने कुछ शब्दों से समर्पण दें तथा उनकी पुस्तक का लोकार्पण कराएं। कि हथेली पर सूरज उठा, पूरा हथेली पर सूरज उगा, मस्तक पर उगा चंद्रमा, उम्मीदों के पंख लगाकर मन मयूर भी उड़ लिया। आपको दे रहे हैं नमन अभिनंदन धरती अंबर चांद सितारे, आपसी शख्सियत को मिलने तरस रहे हैं कवि सम्मेलन के सभी सितारे। आपकी सम्मानित उपस्थिति को सदैव सर्वदा स्वागत है। हर दिल से, हर आवाज से, आगाज से, इंतजार से आपको दे रहे हैं वंदन। आहिस्ता से आ जाइए, दिल से स्वीकारें प्यार भरा आमंत्रण। प्रणाम देती हूँ देवेंद्र सर को, तथा प्रणाम देती हूँ मैं मनमोहन सर को कि आप आइए और देवेंद्र सर की पुस्तक का लोकार्पण कराएं। जी सर। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय श्री वीरेंद्र डंगवाल जी और मुख्य अतिथि श्रीमती पारमिता शरंगी जी, संयोजन आज की जो हमारी खूबसूरत संयोजन कर रही हैं डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, और विशिष्ट अतिथि सुश्री सरिता त्रिपाठी जी और आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी, आप सबको मैं नमन करता हूं। और आज एक बात मैं आपके सामने साझा करता हूं कि आज जैसे कहते हैं ना बर्थडे बॉय, तो आज के हमारे बर्थडे बॉय हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा जी। तो उनके लिए मैं एक बात आपको कहता हूं कि स्वस्थ रहें आप, बने शतायु, परम पिता से वंदन है, अमृतोत्सव की बेला में कोटि कोटि अभिनंदन है, और स्वीकार करो जन्मदिन की बधाइयां। देवेंद्र मिश्रा जी, स्वीकार करो जन्मदिन की बधाइयां, हजारों बरस खिलते रहो, बजती रहे शहनाइयां, खूब तुम फूलो फलो, आगे बढ़ो बढ़ते रहो, है आज दिन पावन बड़ा, महको सदा महका करो। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप सबके लिए, और आप सभी अतिथिगण और मुख्य अतिथि, आप सबके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कि रोली है चंदन है भावों से वंदन है, रोली है चंदन है भावों से वंदन है,
अनुराधा प्रकाशन परिवार में आप सभी का अभिनंदन है। बहुत खूब। देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले मैं आपको ये पुस्तक लोकार्पण, ये आप देखें। पहले इनकी पुस्तक है मेरे शब्द तुम्हारे, काव्य संग्रह। बहुत ये शुभकामनाएं। कविता संग्रह बहुत इनका है, मेरे शब्द तुम्हारे। ये अपने बहुत आप में सिर्फ शीर्षक ही कुछ कह रहा है कि शब्द इनके हैं, लेकिन तुम्हारे कौन कौन हैं? ये प्रेमिका भी हो सकती हैं, आम जनता भी हो सकती है, और जो भी चाहे परेशान है, मतलब बहुत सारे लोग भारत के आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो विधाओं के लोग हैं जो रहते हैं, वो अपने ऊपर इनकी बहुत सारी कविताओं को देखेंगे, तो उन सब के लिए इन्होंने लिखा मेरे शब्द तुम्हारे। और इस पुस्तक में मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले इसी पुस्तक की मैं थोड़ी सी आपके सामने चर्चा करूं कि जब आदरणीय देवेंद्र मिश्रा सर ने मुझे कहा कि आप मेरी पुस्तक पर थोड़ा भूमिका लिख देंगे, तो उस पर मैंने पहले तो देवेंद्र मिश्रा जी के बारे में थोड़ा देखा कि आप देखेंगे 20,000 से ज्यादा ये कविताएं लिख चुके हैं बाप। और 500 से ज्यादा लघु कथाएं लिख चुके हैं। उनको कोटि कोटि नमन। वाकई सर्वप्रथम मैं एक बात तो आपसे कहूंगा कि देवेंद्र मिश्रा जी को उनके नए काव्य संकलन ये मेरे शब्द तुम्हारे के लिए मैंने बधाई आपके सामने दी। साहित्य साधक देवेंद्र मिश्रा जी की कविताएं पढ़कर मन में जो भाव एकाएक मेरे उत्पन्न हुए वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवेंद्र मिश्रा जी शब्दों के जादूगर हैं। शब्द मानो उनकी कलम पर थिरकते पनपते हैं और इतने प्रभावशाली बन जाते हैं। एक सहज भाव से लिखे शब्द कहीं व्यंग करते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हैं, कहीं अध्यात्म की बातें करने वाले मठ मठाधीशों की बात ना कर अध्यात्म का सच्चा मर्म समझाते हैं। नेताओं की पोल खोलते शब्द बाण बन जाते हैं और कहीं सच्चा राष्ट्रभक्त राष्ट्रहित की बात समझाते प्रतीत होते हैं। मुझे अंतर्मन से स्वतः ही उत्तर मिला। जिस प्रकार हम कोई भी एक मंत्र को निरंतर साधते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो सिद्ध हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य साधक देवेंद्र कुमार मिश्रा जी ने शब्दों को अभिमंत्रित एक तरह से साध लिया है। वो शब्द स्वयं निकलते हैं और इतनी सरल भाव से आप देखेंगे। मैं दो चार कुछ इनके आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे दो चार उदाहरण से आप समझ पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अब बस भी करो बहुत हो गया, अब बस भी करो बहुत हो गया, तुम्हारे चलते मुल्क का सत्यानाश हो गया। यदि हिंदू के हाथ में कुरान, यदि हिंदू के हाथ में कुरान और मुस्लिम के हाथ में गीता, तो तुम्हारी राजनीति का क्या होगा चतुरचीता। ये देखिए कितने साधारण शब्दों में इन्होंने बात कह दी। मनुष्य बन नहीं पाते हो, मनुष्य बन नहीं पाते हो इस देश को, इस धरती को हिंदू मुसलमान की नहीं, मनुष्यों की जरूरत है। कितनी सही बात आपने लिखी। हिंदू मुसलमान की नहीं, मनुष्यों की जरूरत है। इस विशाल धरती को अस्त्रों शस्त्रों की नहीं, लहलहाती फसलों की जरूरत है। और अब एक नया जो इन्होंने प्रयोग किया उसकी बात कहते हुए मैं दूसरी पुस्तक के लिए आऊंगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक ये सड़क के लिए हम अभी जानते हैं कि इधर उधर जाने का आवागमन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सड़क पर इन्होंने कविता में अपना नया प्रयोग करते हुए कितनी सुंदरता से बताया। तुम वीवीआईपी हो गई हो, सड़क से कह रहे हैं तुम वीवीआईपी हो गई हो, तुम्हारे सहारे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। यातायात ठप करके, ये डॉट 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 मतलब बीच बीच में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यातायात ठप करके
प्रदर्शनकारी सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। लोग केवल चलते नहीं तुम पर, अब केवल चलने के लिए उपयोग में नहीं आते, बाकायदा बैठक जमाकर साबित करते हैं कि सड़क का काम केवल चलने के लिए नहीं है, सरकार हिलाने, अपनी मनवाने या कानून वापस लेने के लिए भी सड़क का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, मैं आपको कल इन्हीं की किताब में से एक छोटी सी आपको एक कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको इनकी कलम की धार और इनकी जो भावना है, कितने सरलता से ये बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। कहाँ सुनती दिल्ली, काटती है दिल्ली, बांटती है दिल्ली, काटती है दिल्ली, बांटती है दिल्ली, छांटती है दिल्ली, छटे छटाए, घुटे घुटाए घुस जाते हैं दिल्ली, फिर तो दिल्ली उड़ाती खिल्ली, रास्ता काटती बिल्ली, देश भर के चुनिंदा चोर, देश भर के चुनिंदा चोर, दिल्ली में दंगल, दिल्ली में शोर, दिल्ली सरकार है, कानून है, संविधान है, कान मरोड़ती दिल्ली, कान मरोड़ती दिल्ली, उठक बैठक करती दिल्ली, दंगों से नंगों तक, दंगों से नंगों तक, डाकू से लुटेरों तक, सब बैठे हैं दिल्ली, दिल्ली की दिल्ली से कराहता गरीब। अब देखिए दर्द कहाँ है, दिल्ली की दिल्ली से कराहता गरीब, छटपटाता आम आदमी करता दिल्ली दिल्ली, किंतु अंधी बहरी कहाँ किसी की सुनती दिल्ली। सही बात, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। और अब आपके में देवेंद्र मिश्रा सर का दूसरा, तय है फूलों का खिलना। जी, तय है फूलों का खिलना। आपने ये कहानी संकलन है सर का, इसमें आपने 18 कहानियां सम्मिलित की हैं, और आप देखिए शीर्षक इसमें भी अपने आप कह रहा है, तय है फूलों का खिलना। मतलब देवेंद्र मिश्रा सर बता रहे हैं जो निराशा के, मतलब एक तरह से जिनके ऊपर निराशा हावी रहती है, उनके लिए सकारात्मक का एक संदेश दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, फूलों का खिलना तय है। और आपकी कलम स्पष्ट रूप से कह रही है कि बंजर जमीन पे फूल खिलाओ तो कुछ बात बने, बंजर जमीन पे फूल खिलाओ तो कुछ बात बने, उदास होठों पर मुस्कान सजाओ तो कुछ बात बने, कोई बात बने। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी इन्होंने जो इसमें कहानियां हैं, बेटी, भक्त, मानसिकता, लॉकडाउन 1 2 3, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, गांधी की प्रतिमा, और किस्त, बलिदान, न्याय, मकान, घर की दुनिया, दिल्ली का रास्ता, आवारा लड़का, दुआएं, घास की रोटी, अम्मा जी की भैरव पूजा। ये तो इसमें तो इतना इन्होंने हास्य व्यंग, ज्योतिष की चर्चा करते हुए इतना हास्य व्यंग भरा है कि लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, टाइप करते करते व्यक्ति हंसता नहीं सकता, और हंसते हंसते, जो विद्या अच्छी बात है लेकिन ठग विद्या बुरी बात है, तो जो विद्या को ठग विद्या बनाने का जो प्रयास करते हैं, उस पर जो कुठाराघात आपने हास्य व्यंग के माध्यम से किया है, मैं उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आपने अंतिम इसको रखा है बेगुना, बेगुना साल। तो ये सब कहानियां हैं, और इन सब कहानी के लिए मैं देवेंद्र मिश्रा सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपकी इसी प्रकार ये अपनी निरंतर साधना इसी प्रकार चलती रहे, हम आपके सृजन इसी प्रकार देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। क्षमा चाहती हूँ, जरा सा उसको शेयर करने चली गई थी मैं। इतने सुंदर पुस्तक लोकार्पण हेतु देवेंद्र सर को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ कि इल्म को सजाना,
इतना महान साहित्य लिखना और इतना तादाद में लिखना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि हम सभी साहित्यकार हैं, हम सभी इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं कि अच्छा लिखना साहित्य और बहुत सारा लिखना ये वास्तव में एक आसान सफर नहीं है। मैं आपको समर्पण देती हूँ कि ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरी जिंदगी की बयानी का छोटा सा है बहाना, कि छुपी है अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, गीत गजल छंद कविता रस भावों से महकते आंगन में, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, गद्य पद्य की हर छटा सिर्फ किताबों में देखो, कि किस तरह से रूबरू करवाएं आपके किरदार से, कागज पे लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले, कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले। और मैं अब अधिक शब्द ना लेते हुए मैं 2 शब्द पारमिता जी को देती हूँ कि वे कार्यक्रम की का संचालन करें तथा कार्यक्रम को अब काव्य यात्रा के रूप में आगे लेकर चलें। कि परख से परे है शख्सियत आपकी, परख से परे है शख्सियत आपकी, आप संचालन सिर्फ उनके लिए करती हैं जो समझे कदर आपकी। और यहाँ आपको तहे दिल से नमन देते हैं। आप कृपया आए और अपना संचालन संभालें। पारमिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री मनमोहन शर्मा शरण जी और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मुझे यहाँ उपस्थित रहने के लिए, एक मौका देने के लिए। श्री देवेंद्र मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने फूलों के खिलने में विश्वास रखा और उसके ऊपर मेहनत किया और ये तय कर दिया कि फूल का खिलना तो तय है। और उनकी दूसरी संकलन, जो उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो उन्होंने अपने शब्द को हमें दे दिए। तो पहले उनको बधाई देती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चा अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, वैसे भी मेरा मानना है कि हर पुस्तक संकलन अपनी अपनी किस्मत लेके साहित्य जगत में आते हैं। तो मैं ये दुआ करूंगी आपकी इन्हीं 2 पुस्तक भी अन्य काव्य और कविता और कहानी के जैसा पाठकों के द्वारा बहुत 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 आदृत हो। और सरिता जी, वीरेंद्र जी से मैंने दूसरी बार मिल रही हूँ, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्रणाम, नमन और अभिनंदन। और मैं 2 पंक्ति के साथ में श्री मनमोहन शर्मा शरण जी को पहले सुनना चाहूंगी। हमारे संस्थापक है, संपादक है। 2 पंक्ति आपको समर्पित है। आपके हाथों को हमने थामा है, आपके हाथों को हमने थामा है, अपनों की तरह पहचाना है, ख्वाहिशों की इस बटे दौर में आपने दिल के रिश्ते को जाना है, पहचाना है। आपने बहुत जो कविताओं की सफर जारी किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबको इकट्ठा करने के लिए, मिलाने के लिए मैं अभी आपको स्वागत करती हूँ। आपसे कुछ सुनने की हम इच्छुक है। स्वागत है सर। सर आप म्यूट में हैं। अलका जी, मनमोहन सर म्यूट में हैं। जी 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 स्वागत है सर। जी नमस्कार। वो म्यूट हो गया था, मैंने अनम्यूट कर लिया उसको। जी मैं अभी जैसे आपके समक्ष मैंने देवेंद्र कुमार मिश्रा सर की दोनों पुस्तकों का लोकार्पण किया और उसमें से कुछ कविताएं भी आपको सुनाई थी। तो अब आपने जैसा मुझे कहा है, मैं अपने कुछ शब्द आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरा मन कहता यही, मेरा मन कहता यही, सच्चे का दो साथ, अंधियारा होगा नहीं, हो दिया जब पास, मानो तो सब पास हैं, सोचो तो सब दूर, प्रेम रस ना हो जहां, वहां रिश्ते सब चूर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे अतिथि आज की अध्यक्ष है वीरेंद्र जी, मैं उनको 2 पंक्ति देकर स्वागत करना चाहूंगी। काश काश ऐसा होता
ख्यालों में नहीं, यहाँ पे मैं ख्यालों में बदलकर ऑनलाइन लगा देती हूँ। काश ऐसा होता, ऑनलाइन में नहीं, हकीकत में हम आपसे मिलते, रूबरू होते। ये दिल मासूम है, ना जाने क्या क्या सपने देख लेते। स्वागत है वीरेंद्र जी। इस उम्मीद के साथ आपको स्वागत कर रही हूँ कि कभी ना कभी आपसे जरूर मिलूंगी। जी जी, स्वागत है। जी, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय परिमिता जी। आज के इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह और अनुराधा प्रकाशन के हमारे संस्थापक और प्रकाशक आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कड़ी जो जोड़ने वाली हैं हमारी नहीं सबकी जो है प्रिय संचालक और बहुत ही सुमधुर कवित्री आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जो है आप लोगों ने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया और इतने सुंदर लोगों से हमें मिलवाया और निश्चय ही हम अच्छा सा सुनेंगे भी। हमारे बीच में संचालन कर रही आदरणीय पारमिता षडंगी जी, आपसे दूसरी मुलाकात है। बहुत सुंदर रचनाएं आपने जो है परसों के कार्यक्रम में सुनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। और हमारे बीच में सबसे युवा आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ये मंच जो है हमारा साहित्य का मंच निरंतर यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और बहुत सुंदर आयोजन के लिए एक बार फिर से बधाई। और मैं कुछ आपके बीच रखता हूं। भारत भूमि को प्रणाम करते हुए एक छंद में रखता हूं। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानिए ये किसी वरदान से। भारत में अनूठा है, विश्व में अनूठा है भारत और भारत की अनूठी संस्कृति, इसी को लेकर मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानिए ये किसी वरदान से। पाउनी माँ भारती के आंचल की छाँव मिली, कम नहीं मानिए ये किसी वरदान से। आराधक हैं जी हम बरगद पीपल के, सनातन परंपरा में जीते सम्मान से। सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, परिचित अपने हैं पुरखों के ज्ञान से। पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। भारत भूमि को नमन करते हुए एक श्रृंगार का छंद मैं आपके बीच रखता हूँ। वैसे लिखना तो विभिन्न विधाओं में लिखता हूँ, लेकिन श्रृंगार के रूप में लोग मुझे जानते हैं, श्रृंगार के कवि के रूप में। आदरणीय मिश्रा जी हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से। और उनकी 2 पुस्तकों का अभी विमोचन हुआ है। मेरे शब्द तुम्हारे काव्य संग्रह और तय है फूलों का खिलना, ये कहानी संग्रह बहुत ही सुंदर, निश्चय ही बहुत ही सुंदर ये पुस्तकें होंगी और उम्मीद करूंगा कि किसी माध्यम से हम इन्हें ले पाएंगे और पढ़ने के बाद ही इन पे हम आगे अपनी राय रख पाएंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाइयां। और जैसा कि शर्मा जी ने बताया है, 5000 कहानियां और इतने ही लगभग आपने गीत भी लिखे हैं। इस इतने सृजन के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और कामना करता हूं कि जो है ये साहित्य लोगों के जो है प्रेरणादायक बनेगा और लोगों को नई राह दिखाएगा। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से मिश्रा जी को। और एक छंद मैं प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। श्रृंगार का एक छंद है। प्रीत की चुनरिया का रंग गहरा तजाए, चांदनी की किरणों में चेहरा दिखाइए।
प्रीति की चुनरिया का रंग गहराता जाए, चांदनी की किरणों में चेहरा दिखाइए। कुसुमों ने बांट दी है उपवन में महक, मंद मंद सुखद बयार बन आइए। कुसुमों ने बांट दी है उपवन में महक, मंद मंद सुखद बयार बन आइए। मानता हूं तुम्हें गंगाधार सी पावन में, मानता हूं तुम्हें गंगाधार सी पावन में, माथे का जी आप तो तिलक बन जाइए। कंटक सी बातें बिसरा के तुम अब प्रिय, छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। कंटक सी बातें बिसरा के तुम अब प्रिय, छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। छोड़ के अतीत नए गीत आज गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद और मैं कुछ माही आपके बीच में रखता हूँ। पिछली बार अलका जी ने बहुत सुंदर माहिए सुनाए थे, और माहिए मैं उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से हूँ। उत्तराखंड की राजधानी भी है। आज जो है राजधानी में बड़ी गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री का नाम जो है कई दिन से जो है घोषित नहीं हो पाया था। राजनाथ सिंह जी एज ए पर्यवेक्षक आए हैं देहरादून, और 5 साढ़े 5 के लगभग जो है आज मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने वाली है। तो उत्तराखंड में जो है बड़ा वैसा माहौल भी चल रहा है। तो हम विनती करेंगे कि एक अच्छा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले। शुभकामनाएं देते हैं उत्तराखंड की जनता को मैं इस पेज के माध्यम से, कि उन्हें अच्छा मुख्यमंत्री जो है मिले। सुनिएगा। मैं 2-3 माहिया मैं आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा था कि विभिन्न विधाओं में थोड़ी-थोड़ी मैं सुना पाऊँ। तो और एक माहिया के बाद फिर आगे आपका जो आदेश होगा उसके बाद हम करते हैं। माहिया, जैसे आप सब लोग परिचित हैं माहिया से। 3 पंक्ति का जो है बहुत छोटा-सा छंद है। 3 पंक्ति में अपनी बात पूरी हो जाती है, और विशेषकर उल्लास और प्रेम के माहिया 16-17 की जो हमारी उम्र होती है, उस मस्ती में जो है माहिया लगभग वहाँ से ईज़ाद होते हैं। बाकी लिखने को बहुत गंभीर माहिए भी लिखे गए हैं, और बहुत आगे तक बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन माहिया का जो मूल है वो 16-17 साल की जो है अल्लड़ उम्र का प्रेम और छेड़छाड़ ही रहता है। सुनिएगा। मन भावन पुरवाई, मन भावन पुरवाई, मन में आस जगी की याद तेरी आई। मन भावन पुरवाई, मन भावन पुरवाई, मन में आस जगी की याद तेरी आई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका जी। बहुत सुंदर, बहुत माहिया। सुंदर, और बहुत एक और सुंदर। सुनिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तेरी यादों में, हम तेरी यादों में यारा बहुत रोए, रिम झिम बरसातों में। हम तेरी यादों में, हम तेरी यादों में यारा बहुत रोए, रिम झिम बरसातों में। यारा बहुत रोए, रिम झिम बरसातों में। जब हम प्रेम में होते हैं, असीम प्रेम में किसी के होते हैं, तो विश्वास ही एक मात्र हमारा जो है सहारा होता है कि एक दूसरे पर प्रेम में विश्वास रहे। मैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, मैं उत्तराखंड की पावन धरती से आता हूँ, जहाँ से गंगा और यमुना का उद्गम है, जहाँ से गंगा और यमुना निकलती हैं और पूरे देश के विभिन्न राज्यों को जीवन देते हुए जो है अंत में जो है सागर में मिल जाती हैं। तो उन्हीं गंगा यमुना को साक्षी मानते हुए एक माहिया मैं आपके बीच रख रहा हूँ, सुनिएगा। पावन गंगा यमुना,
पावन गंगा यमुना, तुझ पे भरोसा किया उसको कायम रखना। पावन गंगा यमुना, बहुत खूब, बहुत खूब। पावन गंगा यमुना, तुझ पे भरोसा किया उसको कायम रखना। तुझ पे भरोसा किया उसको कायम रखना। अब देखिएगा, जब हम बहुत किसी के असीम प्रेम में होते हैं तभी हम ये बात कह सकते हैं। सब जो है, अभी सरिता त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, उनके ये माहिया बहुत काम आएंगे। और जो अन्य लोग हैं वो भी इस उम्र से वो भी गुजर खुश हो चुके हैं सकते कि हैं। वो भी जो, खुश हो सकते हैं। जी जी, वो भी खुश हो सकते हैं कि जो ये माहिया हैं, ये उन्होंने भी महसूस किया है इनको जो है अपने जीवन में। तो एक माहिया देखिए, जब हम किसी के असीम प्रेम में होते हैं तभी हम ये बात कह सकते हैं। जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, हम तो रह लेंगे खुद को ही समझाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, हम तो रह लेंगे खुद को ही समझाओ। हम तो रह लेंगे खुद को ही समझाओ। बहुत सुंदर। बहुत और अंतिम माहिया मैं सुनाता हूँ, इसी इसी स्वागत। इसी मूड का एक अंतिम माहिया, कि जब हम किसी के असीम प्रेम में हैं तो देखिए किस हद तक हम प्रेम में होते हैं। तम हो उजियारा हो, तम हो उजियारा हो, हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो। तम हो बहुत उजियारा हो, तम हो उजियारा हो, हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो। हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो, साथ तुम्हारा हो। जी, बहुत 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 धन्यवाद बहुत सुंदर, आपने। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूब सर, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत खूब। काश मैं हम ऑनलाइन। पारमिता जी, मैं आपसे अनुमति जी लूंगी कि मैं जी सर जी, को 2 शब्द दे सकूं। बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल, स्वागत आशीर्वाद है, करें स्वागत है। कि मैं डंगवाल सर को 2 शब्द देती हूँ कि आपके काव्य की रसधार में खिल जाते हैं चमन और बहारें। आपके काव्य की रसधार में खिल जाती हैं चमन और बहारें। शब्दों की बौछार से मुस्कुरा उठते हैं चांद और सितारे। आपकी प्रस्तुति से 10 दिशाओं में घुंघरू से बज उठते हैं। आपके शिरकत से महक जाते हैं मुकद्दर के हर लम्हे। प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को और इतने खूबसूरत काव्य आपने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत नमन आपको। पारमिता जी, पुनः हाँ, आपके पास। काश ये ऑनलाइन नहीं होता, काश ये वक्त की पाबंदी नहीं होती, तो हम और भी सुनते। जी, तो सार का जितना भी शब्द थे, जितना भी गायन थे, सब मनमोहक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, मैं पहले उनसे थोड़ी सी हिसाब करूंगी, फिर उनको स्वागत करूंगी। चलो चलो, आज हिसाब करते हैं, इसी बहाने कुछ बात करते हैं। जी। बहुत हो गई दूरियां। सरिता जी, चलिए फिर आज मुलाकात करते हैं। आपको स्वागत सही। है, आपको स्वागत है। आप म्यूट में हैं मैडम। जी, स्वागत है। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। और मैं शर्मा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो अनुराधा प्रकाशन के संपादक भी हैं और अनुराधा
विश्व हिंदी साहित्यार्थ संगठन के संस्थापक हैं। मैं अलका मैम, वीरेंद्र सर, परिमिता जी, देवेंद्र सर का बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और इस मंच पे आज मौका देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। देवेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई उनकी पुस्तकों के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये पुस्तक देश विदेश में अपना नाम कमाए और सर का जो है बहुत नाम हो, और हम लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इसका कुछ समीक्षा करते हैं। और मैं बस एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ आप लोग के समझ, जैसा कि आज विश्व कविता दिवस है, तो मैं कविता के भी कुछ पंक्ति सुनाना चाहूंगी। तो एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा टाइम ऑड हो गया है, मैं ऑफिस में हूँ इस वजह से तो मैं रखती हूँ अपनी प्रस्तुति। मन भावों की अभिव्यक्ति, मन भावों की अभिव्यक्ति, कुरीतियों पर वार शक्ति। मन भावों की अभिव्यक्ति, कुरीतियों पर वार शक्ति, जन जन के जीवन की अभिलाषा है हर पंक्ति। जन जन के जीवन की अभिलाषा है हर पंक्ति। कविता कब की आत्मा, कविता कब की आत्मा, लीन हुई जैसे परमात्मा। कविता कब की आत्मा लीन हुई जैसे परमात्मा, तब बने कुछ शब्द भाव के, छुए जन जन की आत्मा, छुए जन जन की आत्मा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या मुझे अभी और कुछ सुनाना है या और राउंड भी होंगे? उस हिसाब से मैं और पढ़ती हूँ। एक ही राउंड है। ओके मैम, ठीक है। तो मैं एक जोगीरा सुनाऊंगी, जैसा अलका मैम का आदेश है। बिल्कुल तो उसके बिना महफिल में जान नहीं आएगी, क्योंकि होली अभी अभी गई है जी। तो मैं एक सुनाना चाहूंगी, महफिल को और महकाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोरोना पे कुछ पंक्तियां हैं, उसी को मैं प्रस्तुत करती हूँ। लास्ट ईयर कोरोना टाइम पे लिखा था मैंने। होली का फैला देखो चारों ओर हुड़दंग, होली का फैला देखो चारों ओर हुड़दंग, कोरोना ने बदल दिया होली मिलने का ढंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। होली है त्योहार साल का, होली है त्योहार साल का, जले बुराई आंच, सीख कहानी से जीवन में सब अपनाओ साथ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत सुंदर। मिलना हुआ है दूभर बाहर वालों से आज, मिलना हुआ है दूभर बाहर वालों से आज, घर वालों संग खेलो होली, दूर करो सब राज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चला कोरोना पिछली, चला कोरोना पिछली होली पहुंचा सकल संसार, चला कोरोना पिछली होली पहुंचा सकल संसार, इस होली में फिर रंग बदला बैठा पांव पसार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भर भर के चले मिठाई होली के मिलान, भरी भर के चले मिठाई होली के मिलान, खाई गुजिया गुलगुला फगुआई गाए गान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। बड़ी प्यारी है सरिता, और इनका काव्य भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ऑफिस में रहने के बावजूद भी आप जुड़े हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि उनको स्वागत करना चाहूंगी, श्रीमान देवेंद्र मिश्रा जी, दो पंक्तियों के साथ। आज जो इज्जत है, आज तो इज्जत है जितना भी परवाह नहीं, पहचानते हैं कुछ लोग परवाह नहीं, आप तो मशहूर थे, आप तो मशहूर थे रुसवाइयों के दौर में, अब तो बहुत मशहूर हो गए, अपने अल्फाजों को बांटकर हमें
अपने अल्फाजों को बांटकर हम बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र सर। आपको ढेर सारी बधाई के साथ स्वागत करती हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे से पेज 57 से बातें रचना शीर्षक से कविता सुना रहा हूँ। नफरतों के दौर में कुछ सुकून की बातें करें, नफरतों के दौर में कुछ सुकून की बातें करें, खूनी दौर में खून से खून मिलाने की बातें करें। वक्त की रोटी हम सबको चाहिए, आओ बैठकर कुछ चूल्हे आटे की बातें करें। जिन्हें खून चाहिए वे इंसान हो ही नहीं सकते, आओ बैठकर कुछ बच्चों के भविष्य की बातें करें। कुरान अपनी जगह ठीक है, कुरान अपनी जगह ठीक है, गीता अपनी जगह, इंसान है हम, आओ इंसानियत की बातें करें। जिन्होंने जान दी इस चमन के वास्ते, उनकी जान के सदके आओ वतन बचाने की बात करें। राजनीति का काम है जहर फैलाना, फैलाने दो। आओ हम आने वाली नस्लों की खातिर सुनहरे भविष्य की बातें करें। तुम्हारे हमारे देते हैं, आओ भेद खत्म करने के लिए आपस में बातें करें। बात करना जरूरी है, बात बनाने के लिए कुछ तो हल निकलेगा, आओ कुछ तो बातें करें। इससे पहले कि दलों के दलदल खुरापातें करें, आओ हम एक होकर भारत की बातें करें। बहुत दूसरी कविता है घोड़ा जीने के लिए। तलवारों के साए में चलना पड़ता है, जीने के लिए खून को पानी बनाना पड़ता है, इस शहर में अपना भी एक मकान हो, इसके लिए जीवन भर किस्तें चुकाना पड़ता है। शहर में 2 वक्त की रोटी के लिए किसी गधे को बाप बनाना पड़ता है, महीने भर जी तोड़ मेहनत और छोटी सी पगार, इसके लिए भी किसी को मालिक बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। भगवान को भी आराम दिलाने के लिए बड़ी बीमारी देकर बिस्तर पर लिटाना पड़ता है, महंगाई के दौर में उठा लो भगवान, बच्चों को भगवान से कहना पड़ता है। बेटी की शादी के लिए खर्च कर दी जमा पूंजी, बेटा कहता है पैदा करते समय नहीं सोचा, बेटे के भविष्य के लिए घूस खिलाना पड़ता है। गरीब से सभी न जाने क्यों नाराज रहते हैं, गरीब को हर मोड़ पे नजरअंदाज होना पड़ता है। लुटने को कुछ होता नहीं गरीब के पास, फिर भी गरीब को हर बार लुटना पड़ता है। अमीरों का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए गरीब को हरदम चकनाचूर होना पड़ता है। यही जीवन है, जीना पड़ता है, थोड़ा जीने के लिए बहुत सारा मरना पड़ता है। एक 2 लाइन की छड़ी का शीर्षक है बेटी। पैदा हुई, कोसी गई, सेवा करते सयानी हुई, शादी हुई, जला दी गई। ओहो, बहुत। और अंत में एक छोटी सी हास्य कविता। एक नेता शक्ल से लग रहे थे अभिनेता, पशु महत्व को समझा रहे थे, पशुओं से प्रेम करना सिखला रहे थे। नाम था परमानंद, गधे के सिर पे हाथ फेरते हुए ले रहे थे परमानंद। वे बोले गधे मेरे पुत्रों के समान जी। वे बोले गधे मेरे पुत्रों के समान है। हमने कहा आपने गधे को क्यों, बकरी को बेटा क्यों नहीं कहा है? वे बोले गधे को बेटा मान शाबाशी पाएंगे, बकरी को तो हम लंच में चबा जाए। सही कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अलका जी 2 शब्द देवेंद्र सर जी की। इनकी कलम का जादू अब देखिए। बिल्कुल कि जिनके लफ्जों में हमें अपना अक्स मिलता है, जिनके लफ्जों में हमें अपने अक्स मिलते हैं, बड़े नसीब से ऐसे कोई शख्स मिलते हैं। प्रणाम देती हूँ देवेंद्र सर को।
दो शब्दों से समर्पण देती हूँ कि धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है, कि धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है, संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है। हर शब्द हर शब्द हर भाव आपका नई कहानी कहता है, आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है। प्रणाम देती हूँ तथा दो शब्द और आ रहे हैं, मैं वो भी आपको समर्पित करती हूँ कि देख के जर्रा नवाजी आपकी, देख के जर्रा नवाजी आपकी, जी में आता है यहीं मर जाइए, कि देख के जर्रा नवाजी आपकी, जी में आता है यहीं मर जाइए, क्या मुनासिब है अदब में क्या नहीं, आज ये भी फैसला कर जाइए, आज ये वाह भी फैसला कर जाइए। प्रणाम धन्यवाद देती हूँ तथा पुनः मंच पारमिता जी को। धन्यवाद अलका जी। जैसा मैं मानती हूँ कि जब कोई कविता लिखते हैं, उनके अंदर एक स्त्री तत्व रहता है, चाहे वो पुरुष हो, शरीर से पुरुष हो या स्त्री हो। स्त्री तत्व के बिना कविता नहीं लिख सकते। बिल्कुल और कोई स्त्री जब अपनी के लिए समाज से लड़ती है, उसमें पुरुष तत्व यानी कि शिव तत्व जागते हैं। तो आपकी बेटी कविता बहुत दिल को छू गई, बहुत क्योंकि अच्छी थी, ऐसी छोटी थी कविताएं पर बहुत लिखना प्यारी थी, हाँ, छोटी थी मार्मिक पर एकदम। दिल में हाँ, तीर जैसे चुभ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। और अभी हमारी सबसे प्यारी अलका जी को 2 पंक्ति के साथ स्वागत करूँगी। उनके बारे में क्या कहना, वो तो 4 चाँद लगाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों दूसरों को संयोजना के लिए बुलाते हैं, जबकि वो खुद इतने माहिर हैं। 2 पंक्ति आपके लिए। फूल पर फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं अलका जी, हमने हमेशा मुस्कुराते वाले कम ही देखे हैं, मुस्कुराते बहुत वाले कम आभार। ही देखे। बहुत बढ़िया। स्वागत है। पारमिता जी, मैं 2 शब्द पहले आपको देती हूँ, फिर जी, सभी को वंदन दूंगी कि हो ज्ञान की महिमा या नव निर्माण की पराकाष्ठा, हो ज्ञान की महिमा या नव निर्माण की पराकाष्ठा, आप रुकना नहीं जानती हैं, आगे बढ़ना ही धर्म मानती हैं। साहित्य पथ पर खड़ी अटल, काव्य की प्रहरी हो सजग, मन प्रफुल्लित चंचल नयनों से करती तुम्हें शश्वत नमन, करती तुम्हें शश्वत नमन। बस बहुत आशीर्वाद है। सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमन देती हूँ जी, तथा आप सभी को मेरे 2 शब्दों से पहले मैं आपको अपने ये 2 शब्दों के पुष्प देती हूँ आपके श्री चरणों में कि धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, आज कवि सम्मेलन की शाम सजने वाली है, कि फूल खुशबू चमन बहारे और गुलिस्तां हर और महक जाने की महफिल सजने वाली है। ए सितारों तुम भी ठहर जाओ इस घड़ी की रात मध्यम मध्यम सी बहक जाने वाली है। आवाज से आगाज हो जिनका, ऐसे कलमकारों के सजदे में ये कायनात भी झुक जाने वाली है। और इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ, और मनमोहन सर ने सजाई है ये खूबसूरत महफिल। अनुराधा पटल के इस खूबसूरत मंच पर मैं आप सभी को मनमोहन सर की ओर से ही सलाम करती हूँ, आप सभी को सलाम करती हूँ। एक छोटा सा काव्य पाठ आप सभी के बीच, जहां मुझे रोकना हो, मेरी वाणी को विराम लगाना हो, पारमिता जी मुझे बता दीजिएगा जी, कि मैं भारत की वीरांगना, मैं भारत की वीरांगना, इतना मेरा परिचय है कि धरती माँ को नमन मेरा, तुम्हें प्रणाम और वंदन है, कि दूर गगन तक जाए दृष्टि, दिखे भारत का मान सम्मान, और तिरंगा झंडा मेरे देश का मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान, तिरंगा झंडा मेरे देश का मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी, कि वतन पर जान कुर्बान हो मेरी, ऐसा वरदान मांगती हूँ, कि वतन पर जान कुर्बान हो मेरी, ऐसा वरदान मांगती हूँ, माँ भारती के मस्तक पर चंदन तिलक लगाती हूँ। वो मानव विरले होते हैं, वो मानव विरले होते हैं जिन्हें ये आशीष मिलता है, हिंदुस्तान के तिरंगे में लिपटने का सुख मिलता है। मेरा शीश गर्व से ऊंचा रहे, ऐसी कामना करती हूँ, और श्रद्धा सुमन समर्पित कर माँ भारती को वंदन करती हूँ। शत शत नमन मेरे हिंदुस्तान को। जय भारत, जय भारती।
मैं एक दो श्रृंगार के मुक्तक देती हूँ, क्योंकि श्रृंगार के बिना मुझे लगता है कि मेरा काव्य, मतलब मुझे संतुष्टि नहीं होती, ऐसा लगता है यार कुछ अधूरा रह गया। तो मैं एक दो मुक्तक श्रृंगार के जरूर दूंगी आप सभी को। कि इश्क हो रहा है उनसे, पारमिता, कि इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, कि इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, रोक ले खुद को या होने दिया जाए, कि रोक ले खुद को या होने दिया जाए, होने दिया जाए, क्यों रोकना होने है? दिया जी, जाए। जी, बिल्कुल। जी, कि क्या क्या हुआ है हमसे इश्क में ना पूछिए, क्या क्या हुआ है इश्क में हमसे ना पूछिए, उलझे कभी धरा से कभी फलक से हम, उलझे कभी धरा से कभी फलक से हम। और मैं एक दो मुक्तक और देती हूँ कि दिलो जहन पे अक्स फिर उभर आए हैं, कि दिलो जहन पे अक्स फिर उभर आए हैं, तेरी ही सूरत को आंखों में बसाए हैं, कि दिलो जहन पे वो अक्स फिर उभर आए हैं, तेरी ही सूरत को आंखों में बसाए हैं, और बहुत कमजोर हैं एहसास तेरी जुदाई के, बहुत बहुत कमजोर हैं एहसास तेरी जुदाई के, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू के आए हैं, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू के आए हैं। एक छोटा सा गीत है, बहुत बड़ा पर छोटा दूंगी, और फिर जैसा आपका आदेश। कि दो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, दो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, खुशबू से भरा हुआ गुलाब रोज चाहिए, गर पिला दो, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, मंद मंद हवा बहे दिल दीवाना चाहिए, कि उड़ती उड़ती जुल्फों का, उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, उड़ती उड़ती जुल्फों का, उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, लब रही खामोश, लब रही खामोश और हिज़ा में शोर चाहिए, तेरी धड़कने सुनूं, सरिता जी आपको समर्पित है, कि तेरी धड़कने सुनूं ऐसी कोई रात हो, तेरी धड़कने सुनूं ऐसी कोई रात दो, लाज शर्म छोड़ कर नजर से पूरी बात हो, उड़ रहा धुआं धुआं, उड़ रहा धुआं धुआं बादलों का कारवां, आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए, आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए। और दो शब्द, अंतिम दो शब्द मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, फिर मेरी वाणी को विराम लगाऊंगी। कि दीवाना अपनी दीवानगी में चैन पाता, कि दीवाना अपनी दीवानगी में चैन पाता, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर करार पाता, और कवि सम्मेलन की ये जो सजी है यहाँ खूबसूरत महफिल, हर दिल धड़कता है यहाँ हर चेहरा मुस्कुराता, हर दिल धड़कता है यहाँ हर चेहरा मुस्कुराता। पुनः वंदन देती हूँ मनमोहन सर को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, वीरेंद्र डंगवाल पाठ को, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत प्यारी सरिता जी को, जिन्होंने आकर यहाँ हम सभी का सम्मान बढ़ाया, बहुत प्यारी पारमिता जी को, जिनका संचालन माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और देवेंद्र कुमार मिश्रा सर को, जिनकी वजह से आज ये खूबसूरत महफिल को की रौनक बढ़ी है, और आपको पुनः प्रणाम देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। सबको शुभकामना देते हैं कि शीघ्र ही हम इनका नाम गिनीज बुक में देखेंगे। जी बिल्कुल, इतनी विशाल संख्या में इन्होंने कविता, बहुत निश्चित तौर पे मैं पुनः मंच संचालिका साहिबा को देती हूँ, पारमिता जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आज हमारा काव्य पाठ तो समाप्त हो गया है हमारी अतिथियों का, पर मैं मेरी दो शब्द बोलना चाहूंगी। और मेरी एक कविता संकलन हाल ही में प्रकाशित हुआ है, ये है, उसका नाम है इज्जा, और मैं इज्जा से आप
सबको 2 कविताएँ छोटी-छोटी पढ़ के सुनाना चाहूँगी, अगर जी। आपकी इजाज़त हो तो। पारमिता को मैं पहले 2 शब्द दूँगी, फिर आप जी। अपना काव्य पाठ कीजिएगा। जी, जी, कि बहुत-बहुत देवलोक धन्यवाद। के देव भी देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं पारमिता, कि देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके आगे सर झुकाएं। आपकी आपकी लेखनी के फूल हर गुलो गुलिस्तान खिलते हैं। आप अपनी रचनाओं में एक नया हिंदुस्तान रखती हैं। आप अपनी रचनाओं में एक नया हिंदुस्तान रखती हैं। प्रणाम देती हूँ तथा आपको स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप अपना काव्य पाठ दें। बहुत-बहुत धन्यवाद अलका जी। मेरी इज्जा नाम रखने की जिस कविता के कारण मैंने संकलन का नाम इज्जा रखा, उस कविता को मैं पहले पढ़ना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है आहुति। सुनसान दोपहर में आहट पवन की, पीछे मुड़कर देखा एक छाया तुम्हारी स्मृति की। केले के पेड़ के फटी हुई पन्नों से आधा छिपता आधा दिखता गुंबद मंदिर का। चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी की चंचल पानी मिटाने ना लगे पदचिन्ह मेरे। कमजोर नजर धुंधलेपन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश, किंतु वो भी अभिन्न अंश मेरे अंग का। स्वप्न स्वप्न तो जैसे कठपुतली के बरबधु उलझ जाते हैं उस पतली सी डोर में। बीते दिनों का पन्ना पलटकर प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारे भीतर बीते हुए मुहूर्त के लिए। मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ खुद को, तुमको फिर भी पार करती जा रही हूँ प्रतिध्वनि की पदचिन्ह। मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ खुद को, तुमको फिर भी पार करती जा रही हूँ प्रतिध्वनि के पदचिन्ह। जी रही हूँ मैं एक इज्जा, शब्दों से भरे एक पृष्ठ में, पुराना एक अल्प विराम जैसे, पुराना एक अल्प विराम जैसे। इज्जा का मतलब हवन कुंड, यज्ञ जो हम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत और पारमिता, अभी एक और। जी 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 एक खजुराह मन नहीं करके भरा। कविता है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद अलका जी, आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायिनी रहे हैं। और एक खजुराह करके एक कविता है, मैंने इसे फेसबुक में दिया था तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आए थे, तो मुझे यकीन है कि आप सबको भी पसंद आएगी। स्वागत। शीर्षक है खजुरा। मेरे कंकाल में चिपकी है, मेरे कंकाल में चिपकी है कविताओं की एक पुरानी पांडुलिपि, जिसमें मैंने लिखी है वृक्ष की केस में फंसे हुए तारों की कहानी। ख्वाब और ख्वाहिशों में लड़खड़ाती वफाओं को लेकर खत्म हो चुके प्रेम की तलाश में नासमझ खजुराहों की नर्तकियां नजर नहीं मिला पाती खुद से। कैसे समझाऊं उन्हें इस गुफा की संगीत और अंधकार के बीच में समय ने मुझे भी छला है। शाम से उड़ने वाली मुट्ठी भर धूल नाचती रहती है देर रात तक, फुसफुसाती है कुछ। मैंने उसे सुन लिया। वो एक सवाल था, क्या किसी पुरुष ने दी है कभी अग्नि परीक्षा? शाम से उड़ने वाली मुट्ठी भर धूल नाचती रहती है देर रात तक, फुसफुसाती है कुछ। मैंने उसे सुन लिया। वो एक सवाल था, क्या किसी पुरुष ने दी है कभी अग्नि परीक्षा? शिला में लिपटे असंख्य स्वप्न तड़पते हैं एक झंकार के लिए, अपने अस्तित्व को जाहिर करने के लिए देखते हैं मुझे टकटकी लगाए। हाँ, यह सच है, प्राण हो या निष्प्राण, नारी को ही ढूंढनी पड़ती है अपनी अस्मिता। सही बात। मगर मैं तो हूँ अवशेष इतिहास के खंडर में, मगर मैं तो हूँ एक अवशेष इतिहास की खंडहरों में। कैसे कहूँ तुम्हें भाषा के अलावा नहीं कोई और हथियार मेरे पास, नहीं कोई और हथियार मेरे पास। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पारमिता जी, जी कि सर से पांव तक सादगी की मिसाल हो तुम, सर से पांव तक सादगी की मिसाल हो तुम, आंखों से आंसुओं तक बेमिसाल हो तुम, कि मोहब्बत से आपने मुझ पे जो जादू सा कर दिया, यकीनन किसी शायरा का अधूरा सा ख्वाब हो तुम।
यकीनन किसी बहुत शायर का अधूरा सा ख्वाब हो तो बहुत बहुत मैं प्रणाम देती हूँ तथा जी पारमिता जी। जी, जी। अभी हमारा आज का मंच अपने आखिरी सोपान पर तो पहुँच गया है। 2 पंक्ति मैं आप सब गुणी मानी व्यक्तियों को देना चाहूँगी। इसके बाद मैं सबको धन्यवाद अर्पण करूँगी कि आज का यह मंच सजा है और आप सबसे मैं जुड़ पाई हूँ। 2 पंक्ति है, हमें गुमान है आपकी कुर्बत के, हमें गुमान है आपकी कुर्बत के, यकीन नहीं तो आज़मा कर देख ले हमारे खामोशियों को। सही बहुत-बहुत बात, धन्यवाद अलका बहुत जी। सही। जी, आप मेरी तरफ से मैं मनमोहन शर्मा सार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने ये मंच सजाया। अलका जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपने मुझे इतनी गुणी-मानी व्यक्तियों से जोड़ने के लिए आमंत्रण किया। देवेंद्र सर, सरिता जी और वीरेंद्र सर जी को बहुत-बहुत मेरी आभार है। बहुत-बहुत धन्यवाद है। अलका जी, आप मंच आपको देती हूँ। आप विधिवत समाप्ति की घोषणा कीजिए। जी, मैं प्रथम धन्यवाद मैं देती हूँ पारमिता सारंगी जी को, जिन्होंने इतने खूबसूरत संचालन के साथ इतनी खूबसूरत सफ़र हमारा आज यहाँ तक वो लेकर आई हैं। मैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने संचालन स्वीकार किया। बहुत-बहुत नमन आपको। बड़ा धन्यवाद है अध्यक्ष सर को, कार्यक्रम अध्यक्ष सर को, जो अपनी बहुत कीमती वक्त में से आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं। धन्यवाद देती हूँ वीरेंद्र सर को, धन्यवाद देती हूँ मनमोहन सर को, जिन्होंने आज ये इतनी खूबसूरत महफिल इतने सुंदर पटल पर सजाई है। सरिता त्रिपाठी जी को, जो बहुत छोटी हैं लेकिन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बहुत अच्छी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। कविताएं कह जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना खूबसूरत काव्य लिखना कैसे सीखा। मगर हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से इस सफर पर आगे बढ़ती रहें और एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे। प्रणाम देती हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सर को, जी, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ अपने साथ जोड़ने के काबिल समझा तथा हम सब के साथ आपने अपने काव्य साझा किया। बहुत बहुत वंदन है आपको तथा आपकी पुस्तकों के लोकार्पण हेतु आपको पुनः शुभकामनाएं देते हैं। फिर किसी न किसी मोड़ पर आपसे जरूर मुलाकात होगी, जहां पर आप अपने नए साहित्य के साथ फिर से उपलब्ध होंगे और हम सभी आपको फिर से एक बार फिर शुभकामनाएं देंगे। हाँ, एक काम और भी होगा अभी कि हम सभी की कविताएं या हम सभी के काव्य संग्रह भी आएंगे और आप भी शुभकामनाएं देने आएंगे मनमोहन जी, सर बिल्कुल। के पटल पर ही। बहुत बहुत वंदन है आपको, क्योंकि अब महफिल वैसे तो मन नहीं है कि ये सफर कहीं जी। खत्म हो, यूं ही चलता रहे। 2 शब्द मनमोहन सर को देती हूँ और फिर पटल को 2 शब्द कि किया था धूप से सफर जारी, किया था धूप से सफर जारी, अब जिंदगी किताबों में गुजारी जाएगी और लिखने चले कोई अगर तुमसे बेहतर, तलाश तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही पे खत्म हो जाएगी। प्रणाम देती हूँ बहुत मनमोहन सर को तथा 2 शब्द मैं अनुराधा प्रकाशन को देती हूँ, जहाँ उत्कर्ष मेल से यहाँ पर एक वेब पोर्टल भी चलता है तथा एक समाचार पत्र भी चलता है। और आप सभी से गुजारिश है, आप सभी के साथ जुड़ने वालों से आप ये निवेदन कीजिए कि अनुराधा प्रकाशन के साथ साथ वे उत्कर्ष मेल पर अपनी रचनाएं छपवाते रहें, ताकि हम सभी अधिक से अधिक कलमकारों के हृदय तक पहुंच पाए तथा उनकी जी, बात को बिल्कुल। हम अपने मंच से साझा करके हम लोगों के दिलों तक उसको लेकर जा पाए। कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आज यहाँ पर इतना सुंदर जो मिलाप हुआ है उसको पूरा करके ही जाना है। कि अनुराधा प्रकाशन का मंच कोई आम मंच नहीं, हम जैसे कवि मनीषियों को यहाँ आज काव्य पाठ करके ही जाना था। कद इतना कद कद इतना ऊंचा है अनुराधा प्रकाशन का कि सभी सम्मानित कवि कवित्रियों को बुलाते हैं। इतने छोटे भी हैं आप कि तिनके को गले लगाते हैं। माना 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 पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, माना माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, अनुराधा प्रकाशन के गौरव की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं, हवाएं भी हैरान हैं, बिल्कुल। हवाएं भी बहुत हैरान हैं। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं वीरेंद्र डंगवाल पाठ जी को धन्यवाद देती हूँ, पारमिता जी को नमन देती हूँ, सरिता जी को वंदन देती हूँ, देवेंद्र सर जी को आभार तथा शुभकामनाएं देती हूँ तथा मनमोहन सर को बड़ा धन्यवाद, जिनकी वजह से आज बहुत ये बड़ा धन्यवाद। महफिल और ये काव्य यात्रा यहाँ तक सज पाई है। कि सितारों को आंखों में
महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। अकेले हैं तुम भी, अकेले हैं हम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। फिर जरूर, मुलाकात। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। आप सभी को। प्रणाम। नमस्कार।